नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। कभी गरीबों का पेट भरने वाला सस्ता जुगाड़ आज दुनिया की सबसे पॉपुलर डिश बन चुका है। हम बात कर रहे हैं पिज्जा की, जो इटली की गलियों से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस स्वाद के पीछे 200 साल से ज्यादा पुरानी कहानी छुपी है? चलिए जानते हैं पिज्जा का दिलचस्प इतिहास। पिज्जा का दिलचस्प इतिहास। पार्टी हो या कुछ टेस्टी खाने का मन हो, अक्सर लोग पिज्जा खाना पसंद करते हैं। अब ऐसे में दुनिया के किसी भी कोने में लग्जरी और पार्टी की पहली पसंद पिज्जा ही होती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति सालाना पिज्जा खपत 1.3 किलोग्राम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी पिज्जा कितना पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पिज्जा का जन्म पेट भरने की मजबूरी और देर तक पेट भरा रखने के लिए हुआ था। आज ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि अरबों डॉलर का ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। तो आइए आज पिज्जा का इतिहास जान लीजिए। पिज्जा की शुरुआत। इटली के नेपल्स शहर में रहने वाले गरीब मजदूरों के पास भरपेट खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में सड़कों पर बिकने वाली एक सस्ती चपटी रोटी उनका सहारा बनी थी, जिसे वो पेट भरते थे। उसे आज हम पिज्जा के नाम से जानते हैं। सूत्रों के अनुसार 1790 के दशक में जब नेपल्स में इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही थी, तब वहां के दिहाड़ी मजदूरों को एक ऐसे भोजन की जरूरत थी जो सस्ता हो और जिसे वो काम के बीच चलते फिरते खा भी सके। 1760 से 1830 के बीच उस समय फ्लैट ब्रेड पर लहसुन, नमक और चर्बी डालकर बेचे जाते थे, जिसे मजदूर खा लेते थे और उनका पेट देर तक भरा रहता था। उस पर कभी कभी इसमें टमाटर या छोटी मछलियां भी डाल दी जाती थी, जो मजदूर काफी चाव से खाते थे। दरअसल कहा जाता है कि पिज्जा के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव साल 1889 में आया। दरअसल राजा अम्बर्टो एक और रानी मार्गरेटा नेपल्स की यात्रा कर रही थी। उस समय वो फ्रांसीसी खाना खा खा कर उब चुकी थी और ऐसे में वे कुछ लोकल डिश खाना चाहती थी। ऐसे में उनके लिए फेमस पिज्जा मेकर राफेल एस्पोसिटो को बुलाया गया और उन्होंने रानी के लिए 3 तरह के पिज्जा बनाए, जिनमें से एक रानी को बेहद पसंद आया, रंगों वाला मार्गरेटा पिज्जा। रानी को जो पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद आया उसमें इटली के झंडे को 2 रंगों में दिखाया गया था। इसमें लाल रंग के लिए टमाटर, सफेद के लिए मोज़रेला चीज और हरे रंग के लिए बेसिल के पत्तों का इस्तेमाल किया गया था। रानी के सम्मान में इस पिज्जा का नाम पिज्जा मार्गरेटा रखा गया। आज भी नेपल्स में एक प्लेट लगी है जो इस घटना के बारे में बताती है। इटली से निकलकर दुनिया भर में फैला। नेपल से निकलकर पिज्जा दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पहुंचा और वहां से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। जो खाना कभी गरीबों की निशानी था, उसे आज दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है। आज के समय में कई ब्रांड्स पिज्जा की अलग अलग क्वालिटी बेचते हैं और साथ ही लोग इससे अपनी पसंद के मुताबिक कस्टमाइज भी करा लेते हैं। तो अगली बार जब आप पिज्जा का एक स्लाइस खाएं तो याद रखिए, ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि मेहनत, मजबूरी और इतिहास का एक लंबा सफर है।